अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 आपका जो आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 वर्ल्ड पॉपुलेशन का, इसकी नेक्स्ट हमने बुक रीडिंग करनी थी। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ की उन्होंने पॉपुलेशन के अबाउट बताया है। वेयर देयर इज़ इमिग्रेशन देयर लोकल पॉपुलेशन वुड ग्रेजुअली बी रिप्लेस्ड बाय द इमिग्रेंट्स अराइविंग इन देयर कंट्रीज़। आपको पता है कि जैसे ही लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनकी जो मौजूदा पॉपुलेशन है उसके ऊपर कितना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है इस तरह से। As a result of their negative population growth rate, this means that over a period, these societies could experience a change and shift in their religious, social, and cultural factors because of this gradual but significant demographic change in their societies. तो वो लोग फिर क्या करते हैं, जब दूसरे मुल्कों से लोग वहाँ पे चले जाते हैं तो फिर वो अपने सारी सिस्टम को, अपने कल्चरल एंड सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम को चेंज करते हैं। ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसलिए वहाँ पे फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में बैलेंस हो जाता है। टू हाई और टू लो अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोथ अफेक्ट अ सोसाइटी नेगेटिवली। या तो बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाए, बहुत ज़्यादा आबादी हो जाए, या बहुत कम हो जाए, तो उसके भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होते हैं। रिमेंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कुड लीड टू द डिके ऑफ अ सोसाइटी। तो ज़्यादा अगर ये नेगेटिव इफेक्ट आएंगे इसके ऊपर सोसाइटी पे, तो फिर वो क्या होगा, डिके ऑफ अ सोसाइटी हो जाएगा, यानी सोसाइटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड अ बैलेंस एंड केयरफुल प्लानिंग इज़ क्रूशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए हमें बैलेंस और केयरफुल मतलब प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, इसके अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट द वर्ल्ड एज अ होल इज़ ओवर पॉपुलेटेड बाई 2 billion. द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कंट्रीज डीम्ड ओवर पॉपुलेटेड इज़ इंटरेस्टिंग. देयर आर 9 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इन द टॉप 20 एंड 8 यूरोपियन। यहाँ पे उन्होंने कंट्रीज़ का आपस में जो है वो कंपैरिजन बताया है कि किस तरह से ये जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी हैं और उनका क्या सिस्टम अब चल रहा है। और लास्ट में जो आपको ये उन्होंने दिया होता है डिड यू नो, ये भी आपने इसको भी ऐड करना होता है अपने कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आए, डेंसिटी क्या होती है कि कसाफत को कहा जाता है। उर्दू में डेंसिटी मीनिंग होता है कसाफत। द कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ सर्टेन एरिया यूजुअली अ स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वो डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, इसको आप हाईलाइट भी कर लें। डेंसिटी की ये डेफिनेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ सर्टेन एरिया यूजुअली अ स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज़ important to know since it determines the quality of life of people. For example 5 people, अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि 5 people living in a space like your school, के 5 लोग अगर आपके स्कूल में रह रहे हैं would be very comfortable, तो उनका रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा उनके लिए। बट 5000 पीपल लिविंग इन द सेम स्पेस, लेकिन अगर उसी जगह पे 5000 लोग जो हैं वो रह रहे हैं यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और वो उतनी ही सेम अमाउंट जो है पानी की यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द स्कूल वाटर टैंक, पानी के वाटर टैंक से, सेम नंबर ऑफ रूम्स इन स्कूल्स एंड फूड फ्रॉम कैंटीन वुड पुट इमेंस प्रेशर ऑन द स्कूल रिसोर्सेज एंड नेगेटिवली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दोज पीपल। तो इससे कितना बुरा असर पड़ेगा उनकी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, कि उनको हर चीज़ जो है वो मुनासिब मकदार में भी दस्तयाब नहीं होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, पाकिस्तान में आबादी की कसाफत देखें तो इन पाकिस्तान ऑन एवरेज 146 पीपल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान में तकरीबन 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 146 पीपल जो हैं वो रहते हैं। बट नेचुरली लाइक मोस्ट अदर कंट्रीज द कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ पीपल वेरीज ड्रामेटिकली इन डिफरेंट एरियाज. अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन सिटीज़ एंड यूजुअली लेस इन फार ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज. The population density in Pakistan range from scarcely populated arid areas, especially in Balochistan, to some of the highest urban densities in the world in Karachi and Lahore. अब उन्होंने अगर कंपेयर किया कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा कम आबादी जो है वो मौजूद है, और उसके अलावा अगर हम अर्बन एरियाज़ की तरफ जाएं जैसे कराची एंड लाहौर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें आबादी देखने को मिलती है. फॉर कल्चरल रीजंस, एज पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ डीपली कंजर्वेटिव, determining the
precise number of women and girls has been difficult. Estimates of the percentage of females in the population range from 47.5% in the 1981 census to 48.3% in the 1987-88 according to the labor force survey. This might be inaccurate because of wrong estimate of the number of females in Pakistan. तो अगर आबादी में देखें तो हमारे जो पाकिस्तान में फ़ीमेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा वट इज़ द मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, यानी ये भी आपका कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द मोर्टिलिटी रेट। द मोर्टिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स विद इन अ गिवन पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड। The mortality rate is expressed in numbers of deaths per 1000 or 100,000 individuals per year। यानी mortality rate ये number of deaths को शो करता है, यानी कितनी deaths जो हैं वो हो गई हैं विद इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड टाइम, यानी मौजूदा वक्त में, यानी ये डेथ को शो करता है कि कितनी डेथ्स हो चुकी हैं। दिस mortality is expressed in numbers of deaths per 1000 or 100,000 individual per year। ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान में दोबारा से ये वही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ओवर पॉपुलेशन है, जो बेतहाशा आबादी में इजाफा है, वो क्या है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओ तो यहाँ पे है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इंक्रीज्ड बाय 23 मिलियन फ्रॉम 1990। तो ये इसी फर्स्ट लाइन से आप अंदाज़ा लगाएं कि पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की 1990 से अब तक कितनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है टू 2008 विद अ 54% ग्रोथ इन पॉपुलेशन कंपेयर टू 34% ग्रोथ इन इंडिया एंड 38% ग्रोथ इन बांग्लादेश इन द सेम पीरियड। तो इंडिया और बांग्लादेश का भी कंपैरिजन किया है पाकिस्तान के साथ कि वहाँ पे भी आबादी का क्या सिस्टम है, ठीक है। अब उसके अलावा उन्होंने बताया है ड्यूरिंग 1950-2011 पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन एक्सपेंडेड ओवर 7 फोल्ड while the total population increased by over 4 fold. In the past the country's population had a relatively high growth rate that has been changed by moderate birth rates। और ये सारा जो है वो इसी के अबाउट है कि पाकिस्तान की आबादी कौन से ईयर में कितनी से कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़, यानी लोग जो हैं वो शहरी इलाकों की तरफ माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके की तरफ क्यों जाते हैं। इट सीम्स दैट द मेन रीज़न फॉर माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़ हैज़ बीन द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस इन रूरल एरियाज़। द लोकल लैंडलॉर्ड्स इन द रूरल एरियाज़ हैव द पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड दिस मीन्स द कॉमन पीपल कुड ओनली प्रोग्रेस एज मच एज द लैंडलॉर्ड्स वांटेड एंड दिस सीम्स टू मोटिवेट पीपल to leave their houses in villages and migrate to cities for better opportunities। यानी देहातों के लोग जो हैं वो शहरों में सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, अच्छी सहूलतों की वजह से वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। इवन एट अ सोशल लेवल cities provided and continue to provide more freedom and less adherence to traditions। One category of people is who come to the city and later call their entire family to the city, but usually keeping ties and often sending money back to their remaining family in the village। इसके अलावा लोग जो काम करने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि काम करते हुए अपनी जो मनी होती है, जितना भी पैसा होता है, वो बैक वापस भिजवाते हैं अपनी रिमेनिंग फैमिली को। द अदर कैटेगरी इज़ when a city expands and includes the surrounding villages and their residents into it। This result in farmers and agriculturists coming into the cities, thus affecting its culture with their still rural culture and also getting affected by the urban culture of the city in return। Lahore is a good example of both migration from the villages as well as the surrounding farming localities getting absorbed in it। आप देखें कि मतलब क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं तो बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से। उसके अलावा अब देखा जाए तो देहातों के जो लोग हैं वो भी उसी तरह से एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारे वर्ड्स मीनिंग बुक रीडिंग के दौरान जो है वो नोट करने हैं और उसके अलावा आपने ये सारा कॉन्सेप्ट्स के साथ ये बुक रीडिंग को पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो याद करने हैं और जो नोट्स के ऊपर आपके वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं उनको भी आपने उसी तरह याद